जीरो से यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, यानी कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले कुछ भी नहीं था। बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विकास एक बिंदु से हुआ था। आज से 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। इस थ्योरी के पीछे हबल टेलीस्कोप है, जो इंसान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है, और ये बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है जिसके द्वारा ब्रह्मांड के राज और जानकारियां सामने आ रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई फोटोज के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि ब्रह्मांड लगातार ही फैल रहा है, जो ब्रह्मांड की गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे यह साबित होता है कि अरबों वर्षों पहले ये गैलेक्सीज एक दूसरे के पास रही होगी, शायद इतने पास कि जैसे आसमान में बादल होते हैं, और इसी स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। और उस टाइम फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते थे, समय अंतरिक्ष का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ठीक यही समय था जब किसी कारण से उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ था। इसके कारण पदार्थ उस बिंदु से दूर जाने लगे और आज भी दूर ही जा रहे हैं। यह महाविस्फोट बिग बैंग कहा जाता है, और यह बिग बैंग इतना जबरदस्त था कि आज भी ब्रह्मांड लगातार फैला जा रहा है, और यह ब्रह्मांड की थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी गई है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि महाविस्फोट का तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का फैलाव होता गया तापमान में कमी आती गई। ब्रह्मांड की इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था भी कहा जाता है, और इस अवस्था में ब्रह्मांड में अंधेरा था, रोशनी का तो नामो निशानी नहीं था, और यह समय यूनिवर्स का डार्क टाइम चल रहा था। और इसी समय यूनिवर्स के कण तेजी से गति कर रहे थे। आगे चलकर इस पदार्थ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे, जिससे बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड के पहले अणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन के निर्माण से पहले प्लाज्मा अवस्था करीब 3.5 लाख वर्षों तक रही। इसके बाद ग्रेविटी हुई, जिससे हाइड्रोजन के अणुओं से हीलियम बना, और इससे ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण हुआ, और ये अंधकार ब्रह्मांड की रोशनी में चमक उठा। और इसके बाद भी यूनिवर्स का निर्माण जारी था। मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी लगातार होता रहा, जिससे नए तारे का बनना जारी रहा। ब्रह्मांड में धीरे धीरे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जो आज भी जारी है। तारों के साथ सौरमंडल की उपस्थिति हुई और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इसके निर्माण के पीछे कॉस्मिक पदार्थ है। हमारे सूर्य और सौरमंडल इसी तरह का निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है, और बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैलाव पर ही है। लेकिन इस थ्योरी से अभी तक भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। अब पहला सवाल तो ये आता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो दोस्तों, यह एक वैज्ञानिक अनुमान है, जो वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में खोज रही है। अब साइंस के अकॉर्डिंग तो यह ब्रह्मांड कैसे बना था ये तो आपने जान ही लिया। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे कोई एक कहानी नहीं है, ये रिसोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे वेदों में लिखी गई कहानियां अलग है, हिंदू धर्म में हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह पहला या अंतिम नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था, और ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता भी माना जाता है। ब्रह्मा देवताओं की त्रिपति का एक हिस्सा है, जिसमें विष्णु और शिव शामिल है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए जिम्मेदार हैं, और विष्णु और शिव जो ब्रह्मांड के संरक्षण और विनाश के लिए जिम्मेदार है। द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द क्रिएशन यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार इसके पीछे की कहानी भगवान विष्णु की नाभि से उगा गया एक कमल का फूल है, जिस फूल पर ब्रह्मा विराजमान है। भगवान विष्णु के अनुरोध पर ब्रह्मा ने उस पुष्प को 3 भागों में अलग कर दिया था। ब्रह्मा के बाद संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु है, जो संसार की रक्षा करते हैं। जब जीवन और मृत्यु के चक्र की बात आती है तो यह भगवान शिव हैं, जो ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा का जीवन लगभग 100 वर्षों का है, और हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मा के अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे 100 वर्षों की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान का 100 वर्ष। अब ये यूनिवर्स की 100 वर्षों की बात कर रहा हूँ, जो अलग है। द सेकेंड स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड की रचना का स्रोत था। इसे ब्रह्मांड की आत्मा या ब्रह्म कहते हैं, और विस्तार से बताता है कि हिरण्यगर्भ लगभग 1 वर्ष तक खालीपन और गैर अस्तित्व में अंधेरे में तैरता रहा, और फिर 2 हिस्सों में टूट गया, जिसने इस यूनिवर्स का निर्माण किया। अब मॉडर्न साइंस भी इसकी तुलना अक्सर बिग बैंग की थ्योरी से की जाती है।
जहां यह माना जाता है कि दुनिया एक बिंदु से ही उभरी है। तभी तो कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा। अब दोस्तों, ये था हिंदू धर्म में जो लिखा हुआ और बिग बैंग की थ्योरी जो साइंस ने लिखी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको अलग अलग धर्मों के बारे में जानना है कि कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं इसी टॉपिक पर एक और वीडियो ला सकूं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।